गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट ब्रीफिंग। हाँ, तो सबसे पहले एक ज़रूरी बात, ये जो भी जानकारी हम यहाँ साझा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। और हाँ, अगर बाजार के तेज अपडेट्स चाहिए तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। इसका लिंक आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा। ओके, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का हाल, फिर अमेरिकी बाजार के सिग्नल, इसके बाद अपने देश के इकोनॉमिक डेटा पे नजर डालेंगे, कुछ जरूरी स्टॉक्स की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज मार्केट का आउटलुक क्या रह सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से। दो बहुत बड़ी खबरें हैं जो पूरी दुनिया के बाजारों का मूड सेट कर रही हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है जापान से। वहां के सेंट्रल बैंक यानी बैंक ऑफ जापान ने अपनी पॉलिसी रेट बढ़ाकर 0.75% कर दी है। पता है, ये पिछले 30 सालों का सबसे ऊंचा लेवल है। अब सवाल ये उठता है कि जापान को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, इसकी वजह है लगातार बढ़ती महंगाई जो लगभग 3% पर है। बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रहे हैं और लेबर मार्केट भी काफी मजबूत है, मतलब लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है। इन सब दबावों के चलते ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन मजे की बात देखिए, रेट बढ़ाने के बाद भी जापान का येन कमजोर हो गया। अब ऐसा क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है कैरी ट्रेड। ये अभी भी फायदेमंद बना हुआ है क्योंकि जापान के रेट्स अभी भी अमेरिका के मुकाबले बहुत बहुत कम है। और इसी से जुड़ी है दूसरी बड़ी ग्लोबल कहानी। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, जी हां, देशों के सेंट्रल बैंक दबा के सोना खरीद रहे हैं। आंकड़े तो बताते हैं कि जितनी खरीद रिपोर्ट हुई है, असल खरीद उससे कई ही ज्यादा, लगभग 65% ज्यादा हो सकती है। ये साफ साफ इशारा है कि दुनिया के देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। चलिए अब जरा यूएस मार्केट पर नजर डालते हैं। कल रात वहां क्या हुआ, क्योंकि उसका सीधा असर आज हमारी ओपनिंग पर दिखेगा। तो हुआ ये कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने मार्केट में थोड़ी हलचल मचा दी। वेनेजुएला को लेकर उनके कमेंट के बाद क्रूड ऑयल के दाम फटाफट $55 से $56 के ऊपर निकल गए। यही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। कहा कि वो बेरोजगारी को घटाकर सिर्फ 2% पर ले आएंगे। ये एक ऐसा लेवल है जो अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं देखा गया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि बेरोजगारी को इतना नीचे लाने की कोशिश का मतलब होगा महंगाई का बेकाबू हो जाना। इकोनॉमिक्स में इसे नाइरू कहते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके नीचे बेरोजगारी गई तो समझो महंगाई रॉकेट बन जाएगी। खैर, इन सब बयानों के शोर के बावजूद यूएस मार्केट कल मजबूती के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में 1.31% की अच्छी खासी तेजी थी और ये तेजी आई टेक और सेमीकंडक्टर सेक्टर की पॉजिटिव खबरों के दम पर। चलिए अब वापस अपने देश पर आते हैं। भारत से भी दो बहुत ही जरूरी डेटा पॉइंट्स आए हैं, एक तो आरबीआई की तरफ से और दूसरा टैक्स कलेक्शन के आंकड़े। तो आरबीआई ने जो अपनी मीटिंग के मिनट्स जारी किए हैं, उसमें उन्होंने इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। 6.8% से बढ़ाकर 7.3%। हाँ, अगले साल की पहली छमाही के लिए अनुमान थोड़ा कम किया है, जो दिखाता है कि वो आगे के लिए सतर्क हैं, पर अभी का आउटलुक तो पॉजिटिव है। और इन मिनट्स से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि आरबीआई ने बहुत मजबूत संकेत दिया है कि आने वाले समय में शायद फरवरी में ही ब्याज दरों में एक और कटौती हो सकती है। और ये मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है। दूसरी पॉजिटिव खबर है टैक्स कलेक्शन के मोर्चे से। 17 दिसंबर तक देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 8% बढ़कर 17.04 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच गया है। यह दिखाता है कि इकोनॉमी में अच्छी खासी एक्टिविटी चल रही है। अब ये ग्रोथ आई कहां से? इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त 10.7% की ग्रोथ हुई है, और दूसरा, इस साल सरकार ने रिफंड भी कम जारी किए हैं। चलिए अब फटाफट उन स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जो आज खबरों में बने हुए हैं। सबसे पहले बात इन्फोसिस की। यहां तो एक बड़ी ही अजीब कहानी हुई है। शुक्रवार को अमेरिका में लिस्टेड इसके शेयरों यानी एडीआर में सिर्फ 1 घंटे के अंदर 50% से ज्यादा का जंप आ गया। जी हां, 50%। कंपनी ने तो तुरंत साफ कर दिया कि भाई हमारी तरफ से कोई न्यूज नहीं है। तो फिर हुआ क्या? असल में ये एक जबरदस्त शॉर्ट स्क्वीज का मामला था। हुआ ये कि किसी ब्रोकर को शेयर डिलीवर करने थे और मार्केट में शेयर थे नहीं, तो उसे आनन फानन में जबरदस्त खरीदारी करनी पड़ी, जिससे ये आर्टिफिशियल डिमांड बन गई। इस पूरे ड्रामे के बाद भी इन्फोसिस का एडीआर 2 दिन में लगभग 10% ऊपर बंद हुआ। इससे इंडियन शेयर और अमेरिकी एडीआर के बीच एक बहुत बड़ा आर्बिट्राज का मौका बन गया है। और सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, विप्रो का एडीआर भी 7% उछल गया। अब अगली बड़ी खबर है एनबीएफसी स्पेस से। श्रीराम फाइनेंस में एक बहुत बड़ी डील हुई है। जापान का एमयूएफजी ग्रुप कंपनी में 20% हिस्सेदारी खरीद रहा है, और वो भी करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए में। ये यकीनन 2025 की सबसे बड़ी एफडीआई डील्स में से एक होगी। तो इन सब ग्लोबल और डोमेस्टिक खबरों को मिलाकर देखें तो आज सुबह मार्केट से क्या उम्मीद करें? सारे संकेत काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी ही लगभग 150 पॉइंट की एक बड़ी गैप अप ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। रुपया भी मजबूत है और एफआईआईज डीआईआईज दोनों तरफ से लगातार खरीदारी हो रही है। तो देखते हैं कि क्या मार्केट आज अपनी रेंज तोड़ पाता है। आज की इस ब्रीफिंग में इतना ही। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।